को अब यहाँ से ट्रांसफर करा ही दीजिए। ऐसे भी 10 गो केस सही है, एगो और हो जाएगा। हम काम रोक देंगे, काम होबे नहीं करेगा और जो होगा नियम से ही होगा। प्रोसेस से जो होगा उसमें आपको भी दिक्कत नहीं है, हमको भी दिक्कत नहीं है, और अगला का तो कोई अगर प्रोसेस तो हो जाएगा ना। तो क्या यह समझा जाए कि पूरे प्रखंड में इस तरह से योजनाओं में लूट चल रहा है जिसका प्रक्रिया बाद में पूरा कर लिया जाएगा? और प्रखंड विकास पदाधिकारी जब इतने ही ईमानदार हैं तो एक बात यह भी बता दें कि इस पूरे प्रखंड मुख्यालय में एक राशन कार्ड फ्री में बनता है। इस बात का जांच होना चाहिए कि बीडीओ के नेतृत्व में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनका प्रक्रिया पूरा नहीं किया, जिनका प्रक्रिया बाद में पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति काम किया और उस काम में अनियमितता पाए और वही बीडीओ उसके ऊपर एफआईआर किए और फिर उसी आदमी से कैसे काम करा के वाउचर लगवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कल से राशन कार्ड का काउंटर खोलवाए, हम हजारों हजार लोगों को लाइन में लगवाते, फ्री में काम करवाए, तब बुझेंगे कि वो ईमानदार है। नहीं तो ईमानदारी का झूठा ढोंग बरतना बंद करे और वो यहाँ पर अधिकारी के तौर पर है, यहाँ नेतागिरी न करे। क्योंकि 10 केस जो उनके ऊपर है उनसे पूछेगा कि कोई सुकर्म किए हुए हैं, कोई पुण्य का काम किए हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर 10 गो केस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किए हैं तब ना है। मुजफ्फरपुर जिले में बीपीआरओ पर अमर्यादित टिप्पणी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा गलत व्यवहार को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्रियाकलापों से नाराज चल रहे हैं। नाराज जनप्रतिनिधियों ने कटरा प्रखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ पुतला दहन भी की गई है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी हुई है। उस दौरान दीनबंधु क्रांतिकारी ने विभाग की पोल खोल कर रख दी है। कटरा में एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। नगद नारायण के बाद काम फटाफट की जाती है। नजराना गैर सरकारी महिला लेती है। पदाधिकारी पैसा लेने के बाद ही श्री गणेश करते हैं। सभी योजनाओं की गहनता से जांच होनी चाहिए। जो काम होने के बाद जिसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। खुद मुकदमे में होने की बात उजागर कर रहे हैं। यह मुकदमा किस वजह से की गई है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। विकास पदाधिकारी महोदय का जो ऑडियो वायरल हुआ है उससे उनका सामंती सोच दिखता ये है कि इस पूरे प्रखंड का सबसे बड़ा पद होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी का। तो जो प्रखंड के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अपने से निचले पदाधिकारी जो दलित समाज से आते हैं, तो आप समझिए कि अपने से जस्ट निचले पदाधिकारी भी दलित समाज से आते हैं, उनके प्रति इनका घटिया सोच है। तो यहाँ के जो दलित जनप्रतिनिधि होंगे या जो दलित समाज से आने वाले जो आम लोग होंगे उनके प्रति इनका कैसा सोच होगा, आप इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी नंबर बात कि वो बार बार एक चीज़ ऑडियो में जिक्र कर रहे हैं कि मेरे ऊपर पहले से 10 गो केस है, जाइए एक और केस करवा दीजिए, हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 10 केस जो उनके ऊपर है उनसे पूछेगा कि कोई सुकर्म किए हुए हैं, कोई पुण्य का काम किए हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर 10 गो केस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किए हैं तब ना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जनप्रतिनिधि के साथ हो, आम जनता के साथ हो, दुर्व्यवहार किए हैं तभी ना उनके साथ है। मेरी बात को समझा जाएगा। दूसरा एक बात और वो कह रहे हैं, जैसे प्रमुख जी का उसमें बयान आता है कि आप बिना कोई भी प्रक्रिया किए हुए किसी भी योजना का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। बात को समझिएगा, पंचायत समितियों का अपना सदन होता है और उस सदन के मुखिया प्रमुख होते हैं और उस प्रमुख के सचिव बीडीओ होते हैं। बिना प्रमुख के सदन में चर्चा किए हुए किसी भी योजनाओं को खोल देना ये कहाँ तक नियम संगत जायज है, हम जानना चाहते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं प्रमुख जी कि तो क्या यह समझा जाए कि पूरे प्रखंड में इस तरह से योजनाओं में लूट चल रहा है जिसका प्रक्रिया बाद में पूरा कर लिया जाएगा? इस बात का जांच होना चाहिए कि बीडीओ के नेतृत्व में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिनका प्रक्रिया पूरा नहीं किया, जिनका प्रक्रिया बाद में पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति काम किया और उस काम में अनियमितता पाए और वही बीडीओ उसके ऊपर एफआईआर किए और फिर उसी आदमी से कैसे काम करा के वाउचर लगवा रहे हैं, हमको इस बात का जवाब मिलना चाहिए। और प्रखंड विकास पदाधिकारी जब इतने ही ईमानदार हैं तो एक बात यह भी बता दें कि इस पूरे प्रखंड मुख्यालय में एक राशन कार्ड फ्री में बनता है। एक राशन कार्ड फ्री में बनता है।
अगर हिम्मत है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कल से राशन कार्ड का काउंटर खुलवाए, हम हजारों हजार लोगों को लाइन में लगवाते हैं, फ्री में काम करवाए, तब बुझेंगे कि वो ईमानदार हैं। नहीं तो ईमानदारी का झूठा ढोंग बरचना बंद करे और वो यहाँ पर अधिकारी के तौर पर है, यहाँ नेतागिरी न करे। अधिकारीगिरी करना है तो करे, लेकिन नेतागिरी नहीं करे। तो मैं यही इसीलिए आज हम लोग आक्रोश पे बैठे हुए हैं। किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अपमान होगा या जनता का अपमान होगा तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े उठेंगे और खड़े यहाँ पर धरना पे भी बैठे हुए हैं।